तो करना पड़ेगा। नवादा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 92 लाख से ज्यादा रुपए गायब हो गए। जी हां, इस बात का खुलासा तब हुआ जब ग्राहक बैंक आए और बताया कि उनका अकाउंट एक एक कर क्लोज होता जा रहा है। ग्रामीण बैंक में बड़ा घोटाला। एफडी खातों से 92 लाख का गबन। रकम मॉडिफिकेशन के नाम पर हेरा फेरी। खाता क्लोज होने से ग्राहकों में हड़कंप। बैंक में लोग अपनी कमाई या जमा पूंजी जमा कराने आए हैं, इस विश्वास के साथ कि उनका पैसा बैंक में सुरक्षित रहेगा। मगर क्या उनका पैसा सच में सुरक्षित है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि नवादा के वारसलीगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 1-2 लाख नहीं, कई खाता धारकों के अकाउंट से कुल 92,18,000 रुपए की हेरा फेरी की गई है। एक एक कर जब ग्राहकों का खाता बंद होने लगा तो लोग हैरान होने लगे। बैंक पहुंचकर इसकी शिकायत की तो बैंक प्रबंधन की नींद खुली। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए बैंक शाखा के वर्तमान प्रबंधक विनोद कुमार की जुबानी। इसके संदर्भ में ये कहना है कि हमारे ज्वाइनिंग से पहले की ये सब घटना है और ये प्रधान कार्यालय के एक जांच टीम के द्वारा ये जांच किया गया। पहले ये घटना का शुरुआत शायद बीरनामा से हुई, बीरनामा के बाद फिर वारसलीगंज का लिंक आया और प्रधान कार्यालय के सीनियर स्टाफ के द्वारा जांच किया गया, जिसमें बीरनामा और वारसलीगंज का जांच किया गया। उसमें लगभग 92 लाख की अनियमितता या अनियमितता थी। इसमें पार्टी का बिना कंसर्न का उनके एफडी अकाउंट्स को तोड़कर अदर खाते में ट्रांसफर किया गया। सुना आपने, मधुलिका रानी बैंक की पूर्व प्रबंधक, योगेश कुमार शाखा प्रबंधक, विशाल कुमार कैशियर, यही वो 3 नाम है जिसने इस बड़े घोटाले की पूरी साजिश की है और ग्राहकों के खाते से पैसे उड़ाए हैं। ये वही बैंक अधिकारी हैं जो बड़े ही ईमानदारी से लोगों के पैसे उनके खाते में डिपॉजिट किए थे। लोगों ने इस विश्वास के साथ पैसा जमा किया था कि यहाँ उनकी गाढ़ी कमाई सुरक्षित है, ना कोई चोर है ना कोई लुटेरा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बैंक में ये सरकारी नौकर का चोला ओढ़े डकैत बैठे हैं। इस खुलासे के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच पर जांच हो रही है। तीनों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 92,18,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता का जिक्र किया गया है। एफआईआर में कहा गया है कि 2019 में उपभोक्ता तीनों आरोपी बैंक कर्मी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वारसलीगंज शाखा में कार्यरत थे। तीनों की मिलीभगत से 21 जमाकर्ताओं के फिक्स्ड डिपॉजिट खातों को बंद कर इस स्कैम को अंजाम दिया गया है। स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करें और ऊपर से प्रधान कार्यालय के द्वारा ही हम लोग को निर्देशित किया गया कि स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज किया जाए। उसके संदर्भ में हम लोगों ने प्राथमिक थाना में प्राथमिक फर्स्ट एफआईआर हमने नज़दीकी थाने में दर्ज करा दिया। कुछ दिनों पहले ही बक्सर में भी ग्रामीण बैंक शाखा से करोड़ों रुपए के घोटाला का मामला सामने आया था, जिसकी जांच अभी चल रही है। तब तक इस दूसरे स्कैम ने सबको हैरान कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये वो बैंक है जिसमें ग्रामीण इलाके के लोग तपती धूप में अपने खून पसीना एक एक पाई जोड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा जमा किए थे, ताकि मुसीबत की घड़ी में काम आ सके। लेकिन अफसोस कि ये उनका पैसा अब किसी और के जेब में चला गया है। ये वापस कब उनके खाते में आएगा ये किसी को नहीं पता है। इसका भगवान ही मालिक है, यही परम सत्य है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट।
और अगर आपको कोरोना को हराना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र इसका इलाज है। लेकिन देखिए, जागरूकता की कमी की वजह से ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। जी हां, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय के एक ब्लॉक की, भगवानपुर प्रखंड के मुसहरी की, जहां लोग वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं। जब इन लोगों को समझाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी, बीडीओ, जनप्रतिनिधि यहां पहुंचे तो इनको यहां से खदेड़ दिया गया। सवाल उठता है कि लाठी डंडों के दम पर आपने वैक्सीन लगवाने की अपील करने गए लोगों को तो भगा दिया, लेकिन कोरोना कैसे भागेगा? क्या कोरोना भी इन लाठी डंडों से डर जाएगा? ऐसी नादानी क्यों कर रहे हैं आप? ऐसी नादानी मत कीजिए, वैक्सीन लीजिए, कोरोना से खुद को बचाइए। जिले के भगवानपुर प्रखंड के सटे मुसहरी में जब हम लोग दलित बस्ती में गए और मेरे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी और अन्य टीकाकर्मी थे, तो उन लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया। ग्रामीण अंचलों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि उनमें जागरूकता का अभाव है। और खबर दोपहर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।